अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ के कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ता करी किस तरह से बनती है, बहुत आसान सी रेसिपी है ये। इसके लिए हमने लिया है बीफ का कीमा 1 kg। साफ़ सुथरा कीमा है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है। कीमा को हमने चॉपर के जार में डाल लिया है ताकि इसको हम अच्छा सा चॉप कर सकें। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए, नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और ये सुरख मिर्चें हैं 1.5 टेबलस्पून, और ये धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये है गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा प्याज 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ, रफली चॉप कर लिया इसको, और पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। वॉश करने के बाद इसको हमने ड्रेन कर लिया। 2 स्लाइस हमने लिए हैं ब्रेड के इसकी बाइंडिंग के लिए, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा कीमा तैयार हो जाए। अगर इस स्टेज पे आपको कीमा ड्राई लगे तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही के डाल लें या फिर 1 अंडा डाल लें। और अगर आपको ये ज़्यादा गीला गीला लगे तो फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल लें, तो बड़ा अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। ये टिप्स ही जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है अगर इस तरह से कीमे को रेडी करें। तो अगर ये हाथों को ज़्यादा चिपके तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख लें और बाद में इसके कोफ्ते तैयार कर लें। कोफ्ते बनाने के लिए हम इसको पहले बाउल के अंदर निकाल लेंगे और फिर इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है, हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, तो बड़े अच्छे कोफ्ते रेडी होते हैं। तो इसको हम दबा दबा के कोफ्ते रेडी करेंगे। क्रैक्स नहीं होने चाहिए कोफ्तों के अंदर, अगर क्रैक होंगे तो फिर ये टूटने का ख़तरा है। तो सारे ही हमने बड़े ही अच्छे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। तो ये हमने एक पैन लिया है इसका मसाला रेडी करने के लिए, 1/2 कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, और 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली चॉप करके डाल दिए हैं। इनको हम हल्का सा सौते करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। जब हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम बाकी की और चीज़ें ऐड करेंगे। इनको कलर नहीं आने देना, सिर्फ इनको सॉफ्ट ही करना है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छा सा सॉफ्ट कर लिया है। अब हमने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून। अगर साबुत डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्राई करने के बाद ग्राइंड करना है। इस तरह से अगर मसाला बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको हम स्लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लग गई है। अब इसके अंदर 3 बड़े टमाटर ऐड कर देंगे रफली चॉप करके। इनको भूनेंगे हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे इसको हम निकाल के ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया इनको और ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और इस सारे मिक्सचर को निकाल लेंगे और बड़ा अच्छा सा हमारा रेडी हो जाएगा मसाला। तो इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून, 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड चिलीज़ डाल दी हैं, और तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। और अब इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसको अच्छा सा भूनेंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको भूनना है, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल और डाल दिया ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। मुसलसल इसके अंदर हमने चम्मच को चलाते जाना है ताकि हमारा मसाला साइड्स पे लगे ना, और इसका अच्छा सा टेस्ट आए। तो इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। दही को हमने बीट कर लिया है
1 कप हमने दही लिया था, इसको बीट कर लिया है और इसको हमने ऐड कर दिया। अब इसको भूनेंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो गया है तो फिर इसको हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। मसाले पे ही ज़्यादा टाइम लगता है और मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही खाना हमारा अच्छा मज़े का बनेगा। किसी भी खाने की जान जो होती है वो मसाला ही होता है। जितना अच्छा आराम से भुनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो जैसे ही हमारा मसाला भुन गया, इसके अंदर हमने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। सख्त हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम चम्मच लाएंगे। उतनी देर हमने इसको उठा के इसी तरह से हिलाना है और ऊपर कवर नहीं करना। अगर कवर कर दिया तो फिर ये फटने का ख़तरा है इनका। तो इसी तरह से इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसी तरह से इसको हिलाते जाना है। चम्मच अभी भी हमने नहीं छाया। तो इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और ये अब फुल पकने लग गए हैं। इनको हम कवर करके रख देंगे ताकि इसका पानी जो है इसके अंदर वो भी ड्राई हो जाए और ये अंदर तक गल जाए। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई हो गया है, अब ये देखें कितने अच्छे से ये सख्त हो चुके हैं, पक चुके हैं अंदर तक। और इनको अब हम ज़रा सा भून लेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ग्रेवी के लिए जितना पानी ऐड करना है उतना डाल दें, जितना आपको इसका शोरबा या ग्रेवी रखनी है। तो बहुत अच्छे से ये भून चुके हैं। कोई भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है, बहुत अच्छे से कोफ्ते रेडी हुए हैं। तो अब हम इसके अंदर अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं, मसाला रखना चाहते हैं उतना डाल दें। हमने इसके अंदर 1 गिलास डाल दिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्निशिंग वगैरह। इस तरह से अगर मसाला रेडी करें तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है और आसानी से तैयार हो जाता है। तो ये दोबारा से अब बॉइलिंग आने लग गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गार्निशिंग, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसके अंदर जितनी दिल करेगा। और ये हमने सूखा धनिया डाल दिया है पिसा हुआ, और ये है गरम मसाला पिसा हुआ। टेस्ट के हिसाब से डाल दें। हमने इसमें 1/2 टीस्पून डाला है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें गार्निशिंग के लिए। ऑयल सेपरेट हो चुका है बहुत अच्छा सा, और इसके अंदर हम धनिया डालेंगे जो कि खानों की जान है। तो ये हमारे बहुत अच्छे से दम के बाद तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से रेडी करें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगे और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।